Assalamu alaikum. Here's Anam Arif, and today we will discuss about the scalar dot product and vector dot product. अच्छा बेटा, इसके लिए सबसे पहले मतलब बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज ये होता है व्हेन टू यूज़। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको पूछना चाहिए मैम व्हेन टू यूज़ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सो रिमेंबर, आंसर इज टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स। जब आप वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते होते हो तो या तो स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ करते हो। अच्छा, अब स्केलर प्रोडक्ट को आप लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते होते हो, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका एक और नाम है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, डॉट प्रोडक्ट के लिए जो सिंबल है, सिंबल फॉर डॉट प्रोडक्ट ना, या स्केलर प्रोडक्ट, इसके लिए जो सिंबल है दैट इज़ दिस वन। और मतलब याद रखिएगा ये पॉइंट्स। और जो सिंबल है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, यस, इसको आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कॉल करते होते हो। सिंबल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कॉल करते हैं, वो क्या है, दिस वन। और ये किसके लिए है, वेक्टर्स के लिए। ओके, इसके अलावा याद रखिएगा बेटा जी, जब भी आप आई के डॉट प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली यूनिट वेक्टर है, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे आंसर आएगा 1। जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे आंसर आएगा 1। के के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे आंसर आएगा 1। बट लेट्स सपोज आप आई डॉट जे करते हो या जे डॉट आई करते हो, आंसर आएगा 0। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट जो है ना, रिमेंबर, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होती है। इधर आप ए डॉट बी करते हो या बी डॉट ए करते हो, आंसर विल बी सेम। इसी तरह अगर आप जे डॉट के लेते हो या फिर के डॉट जे, तो आंसर आएगा 0। और के डॉट आई करते हो या फिर आई डॉट के करते हो, तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते होते हो आप लोग? फॉर क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली ओके, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ना आप लोग एंटी क्लॉकवाइज, लेट्स सपोज आई जे के। अच्छा बेटा, याद रखिएगा जब आप सेम की क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना तो आंसर आएगा 0। इधर आप जे क्रॉस जे की लेते हो या फिर आप के क्रॉस के की लेते हो, और जब आप आई क्रॉस जे दैट विल गिव यू के, जे क्रॉस के करोगे तो दैट विल गिव यू आई, और के क्रॉस आई करोगे तो दैट विल गिव यू जे। इसी तरह अगर आप जे क्रॉस आई करते हो
तो अब ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई माइनस के, और अगर के क्रॉस जे करते हो तो माइनस आई, एंड अगर आप आई क्रॉस के करते हो तो विल गिव यू माइनस जे. So from here you may have a point, remember it may be MCQ कि जब भी आप A क्रॉस B करते हो तो एक्चुअली इसका आंसर माइनस बी क्रॉस A आता होता है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस आइडिया अब हम ये सीखेंगे हाउ टू टेक dot product and cross product for two vectors. let's suppose एक वेक्टर मैंने A लिया 4i प्लस 3j माइनस 5k, और दूसरा वेक्टर मैंने लिया 2i plus 7k. So let's see how to take its dot product ना. dot product बेटा जी और अच्छा यहाँ पे j वाला कंपोनेंट नहीं है तो आप उसको ज़ीरो भी राइट कर सकते हो. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है आपने, ith कंपोनेंट को ith कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, jth कंपोनेंट को jth कंपोनेंट से, और kth कंपोनेंट को kth कंपोनेंट से. और आइडिया इसमें वही यूज़ हुआ है कि क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है. इसको सिंप्लीफाई करो 8 प्लस 0 माइनस 35, तो क्या आंसर करेगा ये आपको 35 माइनस 8 करो 7, so 27 माइनस 27 इज़ योर आंसर. अब अगर आपसे क्वेश्चन करें कि एक क्रॉस बी कैसे फाइंड करोगे दो वेक्टर्स के लिए, तो बेटा एक वे ये भी है कि आप यहाँ पे आई जे के और ith कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है 4, फिर jth कंपोनेंट, फिर kth कंपोनेंट. इसी तरह b के भी ith कंपोनेंट है 2, jth कंपोनेंट 0 है और kth कंपोनेंट 7 है. सो आपको पता है हाउ टू ओपन द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट कैसे खोलते होते हैं, ये छोड़ दो, और डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस 5 0 7 माइनस j, अब ये दरमियान वाला छोड़ दो, और डिटर्मिनेंट किसका 4 माइनस 5 2 एंड 7 प्लस k, अब ये लास्ट वाला छोड़ दो, तो किसका आएगा 4 3 2 और 0. और बेटा इसको ज़रा खोलो ना, इसको जब आप ओपन करोगे, अब इसको करने का वे ये होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 21 माइनस फार्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 माइनस j, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 28 और ये प्लस 10 बन जाएगा. सिमिलरली k के लिए 0 माइनस 6, तो बेटा क्या आंसर आया 21 आई माइनस 38 जे और माइनस 6 के. रिमेंबर जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेते होते हो ना, मतलब लेट्स सपोज आपके पास ये दो वेक्टर हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, और दरमियान में एंगल है लेट्स सपोज थीटा. तो याद रखिएगा बेटा जब भी आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो दैट इज़ एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा. तो फ्रॉम हियर आपके पास ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ है
आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला आता होता है ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। और इसी तरह आपके पास जो ए क्रॉस बी है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा, वेरी सॉरी, कॉज ऑफ थीटा, और साथ में साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एन क्या है? एन इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जो प्लेन है ना उस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है एन। अच्छा, अब यहाँ से फिर ये एक MCQ है, ये भी MCQ बन जाता होता है, ये भी MCQ है। अब यहाँ पे जो बच्चे यूँ लिखते हैं ना दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो बेटा वो रॉन्ग होता है, ये नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? लेट्स सी। देखो आपने ये स्टेटमेंट दी, आपने ये स्टेटमेंट दी दैट ए क्रॉस बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। एक बात याद रखिएगा, जब भी दोनों तरफ ना मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, फिर से लाइक मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, ये मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया ए क्रॉस बी और यहाँ पे भी। अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन पे ना अलग-अलग हो जाता है, मतलब ये डबल मैग्नीट्यूड है ए का, डबल मैग्नीट्यूड है बी का। साइन थीटा बेटा इसका मैग्नीट्यूड तो आप वेक्टर का लेते हो ना, तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एज इट इज़। और एन का मैग्नीट्यूड, एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1। याद रखिएगा जो डबल मैग्नीट्यूड होता है ना किसी भी वेक्टर का, वो सिंगल मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ आप ये कह दो कि मैग्नीट्यूड क्योंकि स्केलर आता होता है, तो स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? दैट विल बी अगेन अ पॉजिटिव स्केलर। तो यहाँ पे फिर क्या पता चला? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और एन का यूनिट वेक्टर 1 हो गया। फ्रॉम हियर आप ये साइन थीटा जो है इट्स इक्वल टू ओवर, तो दिस वन इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट MCQ, सो वी हैव डन। ओके बेटा, आपने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन करने हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव बताई है ये लर्न करनी है, एक दफ़ा असाइनमेंट में और एक दफ़ा नीट पे। सो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।